हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कल किस कोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो कल ऑलरेडी हमने इस बारे में बात की। थोड़ा सा मुझे पर्सनली नेगेटिव लग रहा था मार्केट, थोड़ा सा जो कैंडल्स बन रही थी वीकली पे, डेली पे। और आज देखो काफी अच्छा नेगेटिव मोमेंटम बना है मार्केट में। 1.5% का निफ्टी में गिरावट आई है। और सिर्फ निफ्टी में नहीं आई, आज है ना, शेयर्स में भी अच्छी खासी सेलिंग आई है। मतलब जो जो अच्छे चल रहे हुए थे ना, उसमें अच्छी खासी गिरावट सब में आई है। अब अगर ये गिरावट थोड़ी बहुत अगर सस्टेन नहीं करी, मार्केट ने आपस रिवर्सल नहीं किया, तो थोड़ी ज्यादा नेगेटिव हो सकती है ये वाली चीज यहाँ पे। फिर ये देखने को मिल सकता है हमें यहाँ पे 21,060 तक ही, 70 तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है मार्केट, अगर आज ये लो भी ब्रेक कर दिया। अब वो ये है कि हो सकता है कल एक बार थोड़ा बहुत बाउंस कर जाए, हल्का फुल्का ऊपर निकल जाए, 1/3 इसके यहाँ तक आए, फिर उसके बाद वापस से गिरे। तो वो चीजें पॉसिबिलिटी चलती रहेगी। एकदम से गिरता रहेगा तो वो तो चीज हमेशा होगी नहीं ऐसे में, या बढ़ता रहेगा जैसे। और देखो जैसे ये बढ़ता रहा कंटिन्यू 5 दिन, तो ये चीजें कभी कभी होती है। पर जैसे यहाँ पे कंटिन्यू गिरा, फिर वापस रिवर्सल भी लिया, तो पॉसिबिलिटी सब तरीके हम लेवल्स के हिसाब से बात करेंगे कि लेवल्स के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है। वो लेवल्स ब्रेक होएगा तो कंडीशन अगर नेगेटिव बनती है तो नेगेटिव लगेगी, पॉजिटिव दिखेगा वहाँ पे लेवल्स, पॉजिटिव मानेंगे उस चीज को वहाँ पे, तो लेवल्स टू लेवल्स प्लान करेंगे वहाँ पे ऐसे में। पर आज अच्छी खासी नेगेटिविटी बनी है मार्केट में यहाँ पे, जो हमने कल कैसे बात करी थी उस बारे में। और वीकली पे भी एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या देखा है। देखो वीकली पे भी अच्छा खासा ऊपर, 2 वीक की जो सेलिंग कैंडल दिख रही है ना, वो काफी नेगेटिव दिख रही है यहाँ पे। मतलब बैक टू बैक अच्छा खासा चल रहा था, अब सेलिंग थोड़ी सी ये देखने लायक अच्छी है अब इसमें। और अभी थोड़ा सा वेट करना, कैश में अगर आप लेते हैं तो वहां पे थोड़ा सा वेट करना, एक अच्छा सा मतलब डिप अगर मिलता है तो वहां पे उसके लिए पैसा बचा के रखना। मतलब सारा लेने की नीड में रखना कि गिरा है तो मतलब सारा अभी ले लें एकदम से, थोड़ा सा उसका वेट करना वापस, और अच्छी गिरावट आ सकती है तो मौका मिलेगा वहां पे इसमें। अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें देखो एक तो आज का लो जो मेन है वो काम करेगा यहाँ पे इस जगह के यहाँ पे, ठीक है। उसको तो हम यही से यहाँ पे, और प्रीवियस जो ये वाला लेवल दिख रहा है यहाँ पे रिजेक्शन अब आ सकता है। और बाकी तो फिर मल्टीपल रिजेक्शन लेवल अब बनेगा, जब भी ऐसे ऊपर जाएगा ना, सेलिंग आने की चांसेस रहेंगे यहाँ पे ऐसे में, ये चीज होगी। और ये वाला लेवल हो जाएगा यहाँ पे ऐसे में। और अब हम देखते हैं शॉर्ट में, इसमें यहाँ पे सपोर्ट का मिल रहा है। सपोर्ट के लिए देखो बहुत कुछ है ना, मतलब आसपास दिख नहीं रहा ढंग से कोई लेवल अच्छा है इसमें। तो प्रीवियस में दूर अभी यहाँ पे दिख रहा है वो है, जो मेन लेवल है वो है, ये है 21,090 के आसपास का, लेकिन ये काफी दूर है, उसके बीच में भी कोई सपोर्ट लेवल कहाँ यहाँ पे है नहीं। तो एक बार हम लाइन चार्ट पे चलते हैं। लाइन चार्ट पे हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस जगह के आसपास ये रहा 21,134 का लेवल, जहां से मार्केट ने एक बार रिवर्सल लिया था। तो 134 का लेवल हम यहाँ पे देखेंगे इस जगह पर। और उसके बाद जो लेवल आएगा वो है जो हमारा आज का ये अभी प्रीवियस ये दिख रहा है यहाँ पे लेवल 21,070 के आसपास का। तो ये लेवल हमारे यहाँ पे हो जाएंगे इसमें निफ्टी में अभी कल के लिए, और आगे मतलब जब भी इस लेवल के आसपास आता है यहाँ पे, ठीक है। और आज देखो मतलब ऐसा लग रहा है रिपस पट्टी आती है ना, उसकी तरह वहां पे गिरा है कंटिन्यू यहाँ पे मार्केट आया, बिल्कुल कहीं भी रिवर्सल का कोई साइन नहीं दिखाया। तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव वाली कंडीशन है। और अभी बजट आ रहा है, तो बजट से पहले क्या हो रहा है ना, प्रीमियम भी ज्यादा हाई हो रही है। मतलब ऑप्शंस के प्रीमियम भी काफी हाई चल रहे हैं। तो हो सके अगर ये 5 दिन रुक जाओ, बजट का थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए, उसके बाद मार्केट बस जिस ट्रेंड में निकलेगा उस ट्रेंड के हिसाब से वापस प्लान कर लेना। क्योंकि बजट तक होता है कि वॉलेटाइल थोड़ा मार्केट ज्यादा रहता है इसमें। और ये अननेसेसरी बजट के हिसाब से बजट ट्रेडिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी चाहिए, वो सब वो है ना, उस चक्कर में मत पड़ना। एक दिन में आप कितना कर भी लोगे ना, कुछ उसमें बाई चांस लग भी गया, कुछ ऐसा कुछ प्रॉफिट बहुत बड़ा ऐसा कुछ हो जाएगा, तो बाकी दिन वो कवर कर लेगा ऐसे में, या कुछ चीज हो जाएगी। अननेसेसरी उसकी जगह में मत पड़ना। जो अच्छे से ढंग से सही लगेगी वही करना है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि उस टाइम बजट के टाइम पे प्रीमियम काफी महंगे हो जाते हैं, तो वो दिक्कत आती है। फिर ऐसे में अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे डीके हुआ, प्रीमियम डीके कुछ ऐसी चीज हो गई और आपके अगेंस्ट में ट्रेड चली जाती है ना वहाँ पे, तो फिर लॉस होने का चांस ज्यादा रहेगा ऐसी कंडीशन में। इसलिए उसका ध्यान रखना है यहाँ पे। बैंक निफ्टी ऑलरेडी यहाँ पे वीक हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे जब भी जैसे इसमें सेलिंग आई थी यहाँ पे, ये एचडीएफसी बैंक की कैंडल से यहाँ पे जो गिरा था, तो पूरा मार्केट को टॉप से यहाँ पे इतना सारा गिरावट करके ले आया। इसमें भी अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल बनी है। अभी जो गैप था, इसने ये वाला गैप फिल कर लिया इसने यहाँ पे इस कंडीशन में। तो गैप का जो ये हाई है यहाँ पे 54,951। अब ये एक लो अगर दिख रहा है यहाँ पे, बच सकता है अगर ये बच जाएगा, क्योंकि आज का जो लो था वो यही था इसके आसपास, 44,886 के आसपास का, ठीक है। इसी जगह के आसपास अगर ये बच गया तो ठीक है, वरना और ज्यादा इसमें सेलिंग आ सकती है इसमें। वो हम देखेंगे अभी, जैसे एक लेवल दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद में 44,732 का, तो ये लेवल भी आगे देखने को मिल सकते हैं, तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। 44,710 लेवल ये वाला। बाकी हम एक बार वीकली पे भी देखते हैं, वीकली पे कंडीशन दिख रही है, वीकली पे भी नेगेटिव कैंडल बन रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, छोटे पे क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर की तरफ देखो सब जगह रिजेक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। ऊपर जब भी जाने की कोशिश करेगा यहाँ पे रिजेक्शन का लेवल दिख रहा है। इसको मैं हटाता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे एक बार इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। डे लो जो है आज, डे लो को हमेशा कंसिडर करना है यहाँ पे। इसके अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर तो ये 44,710 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद तो फिर यहाँ पे 44,524 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इसमें। और ऊपर जब भी जाएगा ये 44,348, यहाँ पे भी देखो रिवर्सल आया ना, स्विंग का बना था ना, यहाँ आया था, फिर स्विंग की कोशिश करी, इस लो को ब्रेक करा, फिर ये लो यहाँ पे एक रिजेक्शन की
तरह बन जाएगा। जो इमीडिएट रिजेक्शन लेवल आएगा ना, वो ये बन जाएगी फिर यहाँ पे 44,141 का, सॉरी 45,141 का लेवल, ठीक है? तो ये लेवल हो जाएगा यहाँ पे इस जगह पर। तो इसको कंसीडर करना है यहाँ पे रिजेक्शन का पहला इमीडिएट। इसी के बीच में कहीं भी ओपन होता है तो 44,890 नीचे ध्यान रखना है यहाँ पे, 45,138 ऊपर की तरफ ध्यान रखना है यहाँ पे कल के लिए समय। बाकी तो फिर अब जो अगर गिरने पे आएगा मार्केट तो फिर देखो उस कंडीशन में तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, वहाँ पे सपोर्ट वगैरह सब वहाँ पे साइड में जाते हैं ऐसे में, क्योंकि अभी एचडीएफसी अगर संभला नहीं यहाँ पे तो फिर दिक्कत आ सकती है। एचडीएफसी का हम एक बार चार्ट देखते हैं, एचडीएफसी बैंक में क्या कंडीशन लग रही है। डेली वाला चार्ट देखिए हम, एचडीएफसी भयंकर वाला गिरा है, मतलब देखो आप यहाँ पे कि 1670 से गिरते गिरते अच्छे खासा यहाँ पे मतलब 250-250 पॉइंट की एकदम गिरावट यहाँ पे इसमें आ गई अच्छी खासी। अब देखो कोई सपोर्ट लेवल भी इसमें प्रीवियस दिख नहीं रहा, ये वाला सपोर्ट लेवल था, ये भी इसने ब्रेक कर दिया 1461 वाला ये वाला, तो पुराने उसमें अपन कहीं जाते हैं। फिर यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं, पर उसका इतना सेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब ये 1400 तक का लेवल है यहाँ पे, उसको ध्यान रखना। बाकी अगर गिरेगा तो उसके हिसाब से उठ जाता, फिर अगर आती नेगेटिव तो बन सकती है। बाकी अगर एसआईपी मोड पे इसको लेना चाहते हैं तो ज़्यादा बेटर है, अगर इसको ले सकते हैं इसे। पर बल्क में भी कुछ भी मत लगाना यहाँ पे, पैसा फंसने का फालतू चक्कर ही जाएगा, और कुछ नहीं है। हम छोटे टाइम फ्रेम पे इस पे देखते हैं एक बार फिर निफ्टी को। कल बुधवार को उसकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी आज की थी, और अच्छे खासे यहाँ से तो गिरा, तो पूरा एक तरफा गिरा ही गिरा है। अब इसका भी एक बार चार्ट देखना पड़ेगा प्रीवियस, क्योंकि अब दिक्कत क्या रही ना, तो रिसेंट में छोटे टाइम फ्रेम पे दिख नहीं रहे लेवल्स। यहाँ पे ये था पूरा, ये गैप फिल कर दिया इसने यहाँ पे, ये बीच में जितने भी गैप थे ना सारे ये फिल कर दिए यहाँ पे इसने। अब अगर ये आता है यहाँ पे तो 20,000 तक के लेवल को देखने आ सकता है यहाँ पे ये, अगर ये इसने कल का लो ब्रेक करा तो फिर 20,000 का लेवल इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस जगह पर। तो आज का अगर ये हम यहाँ पे लगाते हैं इसका डे लो, तो उसके बाद एक हमारा नेक्स्ट यहाँ पे 20,000 तक का लेवल हमारा टारगेट हो जाएगा यहाँ पे फिर निफ्टी में इसमें। और अप साइड में देखो अब यहाँ पे ये जो सेलिंग प्रेशर आ सकता है मिड में, अब जहाँ जहाँ पे ये रिजेक्शन बनाता है यहाँ पे सपोर्ट के लिए थोड़ा सा बेस बनाया था, वो सब रिजेक्शन के लिए काम करेंगे यहाँ पे ऐसे में। तो मल्टीपल रिजेक्शन इसमें देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे फिर निफ्टी में। बाकी इसको डे लो को ध्यान रखना, और मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस से नीचे आता ना ज़्यादा बेटर रहेगा, एकदम फ्लो में अगर आएगा तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। या फिर कल एक सा हो कि गैप डाउन हो जाए बहुत एकदम से वापस से, इसमें से मान लो 101 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, तो फिर वहाँ पे से इसमें ऐसे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो एक वापस से छोटा रिवर्सल आ सकता है ऐसे में। गैप डाउन अगर हो जाए तो वापस उसको शॉर्ट मत करना एकदम हाथों हाथ उसमें वापस ऐसी कंडीशन, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चीज़ों का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।